गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 14 तक आज करने हैं और कल हमने पहले 5 क्वेश्चन करवाए थे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको 3.2 का बेसिक्स भी पढ़ाया था, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सरल कीजिए, सिंप्लीफाई। आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। तो कैसे करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा, ये बनेगा साइन थीटा cos थीटा, इसको इससे माइनस साइन थीटा cos थीटा, और इसको इससे cos स्क्वायर थीटा प्लस, फिर यहां पे इसको इससे साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे माइनस साइन थीटा cos थीटा, फिर इसको इससे साइन थीटा cos थीटा, और फिर इसको इससे, इसका हमने क्या किया, गुणन किया। अब देखो ध्यान से, अब इसका वर्ग करो, वर्ग मतलब प्लस करो। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन थीटा cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये कट जाएगा तो शून्य, माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा शून्य, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो ये इसका आंसर, देखो इसको यहां तक, ये हो गया हमारे 6th का आंसर। अब बढ़ते हैं आगे 7th। इसमें देखो x तथा y ज्ञात कीजिए, हमें x और y निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो एक इक्वेशन ये दी है और एक ये दी है, इसको इसके नीचे लिखो, x माइनस वाई 3 0 0 3। इन दोनों को क्या करो, इन दोनों का वर्ग कर लो, मतलब इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो ये और ये क्या, x प्लस एक्स 2x। अब इन दोनों को भी प्लस कर दो, 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8, ठीक है। 10 10 0 2 8, 10 0 2 8। अब क्या करो, इसको 2 से डिवाइड करो, 10 को 2 से करो 5, 0 को 2 से करो, डिवाइड कर रहे हैं 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, ठीक है। ये x मिल गया। अब हमें y निकालना है, तो क्या करो, देखो इसमें x को डाल दो, x प्लस वाई दिया हुआ है 7 0 2 5, इसमें x की जगह ये लिख दो 5 0 1 4 प्लस वाई 7 0 2 5, इसको इधर ले आओ, तो y हो जाएगा 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। अब इसको करो माइनस, 7 में से 5 गए 2, 0 में से 0 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गए 1। देखो इसको, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो अगला 8वां, 8वें में भी देखो क्या करना है, इसमें 8वें में क्या दिया हुआ है, x तथा y ज्ञात कीजिए, x और y निकालना है, और ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। तो कैसे करना है, देखो आप क्या करो, इन दोनों को बराबर करो। जैसे यहां 2x है ना, यहां 3x है, तो इसको बराबर करो, इसका 3 के साथ गुणन कर लो, इसका 2 के साथ गुणन कर लो, इसका 3 के साथ गुणन और इसका 2 के साथ गुणन, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9। अब इसको 3 से, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 12 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 0 0। अब इसको 2 से करो, 2 से करो इसको, 2 इंटू 3 6,
इसको 2 से, 2 इंटू 2 4, अब इसको 2 से करो, 2 इंटू 2 4, 2 से करो -4, इसको 2 से -2, 2 इंटू 5 10। अब इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये और ये क्या, 9y, 9 में से 4 गए 5, इधर भी करो, 6 में से 4 गए 2, 9 में से माइनस कर रहे हो, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 4 13, 12 में से 2 प्लस कर रहे हो, 12 + 2 14, 0 में से 10 -10। अब लास्ट आगे क्या करो, इस y को सबके नीचे डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा 2/5, इसके नीचे 13/5, 14/5 -10/5, तो ये बनेगा -2। ठीक है, अब क्या करो, ये y की वैल्यू या इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, किसी एक में डाल दो, तो देखो 2x + 3y, इसमें y की वैल्यू डाल रहे हैं, ये y की जगह ये लिख दो 2 5 13/5 14/5 -2, और इसको लिख दो इसके बराबर 2 3 4 0, इसको 3 से करो मल्टीप्लाई, 3 से करो, ये बनेगा 6/5, ये बनेगा 13 × 3 39/5, 14 × 3 42/5 -3 × 2 6, ये बनेगा 2 3 4 0। अब क्या करो, इसको इस तरफ ले आओ, तो यहां लिखो 2 3 4 0, इसको इस तरफ लाओ 6 5 39/5 42/5 और -6। तो देखो ये क्या बनेगा, 2 में से 6/5 गए तो बचेगा 4/5, 3 में से 39/5, 15 में से 39 -24/5, इसी तरह यहां पे भी 4 में से 42/5 22 -22/5, और 0 में से 6 तो -6 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको 2 से कर दो डिवाइड, तो क्या बनेगा, देखो इसको 2 से करो तो 2/5, इसको 2 से किया -12/5, इसको 2 से किया -11/5, इसको 2 से किया 3, तो देखो ये इसका आंसर हो। चलो जी बढ़ते हैं आगे, अगला इसमें देखो क्या दिया है, x तथा y ज्ञात कीजिए, y दिया हुआ है, आपको x निकालना है। ठीक है, x तो है नहीं, इसमें सिर्फ आपको y निकालना है, x तो दिया। ठीक है, तो क्या करो, देखो 2x + y किसके बराबर है, 1 0 -3 2, इसमें सिर्फ आपको y x निकालना है, ये y की जगह यहां पे लिखो, y की जगह ये लिखो 3 2 1 4 1 0 -3 2, इसको इधर ले आओ, तो ये बनेगा 1 0 3 2, और माइनस ये इस तरफ आ रहा है 3 2 1 4, तो ये बनेगा 1 में से 3 गया -2 0 -2 -2 -3 -1 -4 2 में से 4 -2। ठीक है, देखो 1 में से 3 1 0 -3 2 2 3 2 1 4 3 2 1 4 -2 -2 -4 -2, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, -2/2 -1
-1, इसको 2 से करो, -2, इसको -2 से करो तो 1। ये हो गया इसका आंसर। देखो इसको भी। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, इसमें देखो x तथा y ज्ञात कीजिए। आपको x और y निकालना है, तो क्या करेंगे देखो, इसको इससे करो गुणन, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 6, 2 इंटू 0 0, 2x, फिर यहां पे भी इसको सेम लिख दो, y 0 1 2 5 6 1 8। अब क्या करो, देखो इन दोनों का वर्ग करो, मतलब दोनों को प्लस करो, 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2 2x प्लस 2, और यहां पे 5 6 1 8। अब क्या करो, इसको इससे 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस 2 3, फिर इसको इससे 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, इसको 8 के बराबर, तो 8 में से 2 गए 6, और ये काट दो, x हो गया 3, ये 3 इसका। अब बढ़ते आगे अगला, इसमें देखो इसको भी इसी तरीके से करना है। इसमें भी आपको x y z और t निकालना है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, x y z और t निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो, इसको इसके साथ 2x 2z 2y 2t। अब यहां पे भी 3 -3 0, 3 इंटू 2 6, अब इधर भी 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 6 18। अब इन दोनों का वर्ग, दोनों का प्लस, 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y प्लस 0, 2t प्लस 6। इसको लिख दो 9 15 12 18। अब क्या करो, देखो 2x प्लस 3 किसके बराबर, 9 के बराबर, तो 9 में से 3 गए 6, तो x हो जाएगा 3, ठीक है। फिर इसको इसको 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, तो ये बनेगा 15 प्लस 3 18, ये और ये क्या, तो z हो जाएगा 9 के बराबर। अब इसको इसको 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 6, और फिर इसको इसको 2t प्लस 6 इसके बराबर 18, 18 में से 6 गए 12, तो t हो जाएगा 6, ठीक है। देखो एक बार, अब बढ़ते हैं आगे अगला। देखो इसमें देखो, यदि आपके पास ये देके रखा हुआ है तो आपको x तथा y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको x और y का मान निकालना है, तो कैसे करेंगे देखो, इसको इससे, इसका इसका गुणन 2x, इसका इसका गुणन 3x, फिर इधर भी इसका इसका गुणन माइनस y, इसका इसका गुणन y 10 और 5। अब इनको क्या करो, इनको यहां पे प्लस कर दो,
इनका वर्ग, 2x माइनस वाई, 3x प्लस वाई, ये दिया हुआ है 10 और 5 के बराबर। अब क्या करो, देखो 2x माइनस वाई किसके बराबर, 10 के बराबर। और फिर इसको 3x प्लस वाई 5 के बराबर। इनको क्या करो, दोनों को प्लस कर दो, ये और ये क्या, 2x प्लस 3x 5x, 10 प्लस 5 15, तो ये कितना बचेगा, x बचेगा 3। x कितना आ गया, 3 के बराबर। अब इसमें डाल दो 2x माइनस वाई 10 के बराबर, x की जगह 3, 2 इंटू 3 माइनस वाई, तो ये बनेगा 6, 10 को इधर ले आओ, तो y यहां से आ जाएगा -4। देखो इसको यहां, अगला, अगले में देखो क्या करना है, अगले में देखो क्या दिया हुआ है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है यदि ये सारा बराबर दिया हुआ है, तो आपको फिर से वही एक्स वाई जेड का और डब्ल्यू का मान निकालना है, फिर से वही है। तो कैसे करेंगे, देखो फिर से इसका इसके साथ गुणन 3x, इसका इसके साथ गुणन 3y, 3z और 3w, और यहां पे इनका वर्ग x प्लस 4, 6 प्लस x प्लस वाई, इसका इसके साथ -1 प्लस z प्लस w, और इसका इसके साथ w प्लस 3, ठीक है, x प्लस 4, 6x प्लस x माइनस 1 z प्लस w 2w प्लस। अब इसको ले लो, देखो इसको इसके साथ 3x किसके बराबर, x प्लस 4 के बराबर, x को यहां ले आओ, तो ये बना 2x, 2x में से 4 गए तो x यहां से 2 हो जाएगा। अब इसी तरह इसको 3y किसके बराबर, 6 प्लस x प्लस वाई, इस y को यहां ले आओ, 3y माइनस वाई, और x किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो 2y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 4। अब इसी तरह इसको 3z माइनस 1 प्लस z प्लस w, और फिर इसको भी कर लो, 3w किसके बराबर, 2w प्लस 3, 3w में से 2w गया, w पीछे बचेगा 3, z को यहां ले आओ, 3z में से z गया 2z, और w की जगह 3, तो 2z इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू 1। ये भी हो गया। अब देखो अगला 13, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, यदि fx इसके बराबर है तो सिद्ध कीजिए fx का गुणन fy से किसके बराबर होना चाहिए, fx प्लस वाई के बराबर। तो कैसे करेंगे, देखो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करो, fx को यहां लिखो, देखो f पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए fx और fy, तो fy निकालो। आपने क्या करना है, आपने x की जगह y डाल देना है, देखो जहां पे x दिख रहा है ना उसकी जगह y लगा दो, इस x की जगह देखो x की जगह y, तो ये बनेगा cos y, यहां पे x की जगह y, फिर 0,
फिर x की जगह y, फिर यहां पे y, फिर 0, फिर 0 0 और 1। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, fx और fy का गुणन करना है। तो आप दाहिनी साइड ले लो और इसको हम बाहिनी साइड के बराबर लेंगे। तो देखो fx का गुणन fy के साथ करना है, तो fx की जगह लिखो, ये fx दिया cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1। अब यहां पे fy ये रहा cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। अब इन दोनों का गुणन करो। ठीक है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई। ठीक है, पंक्ति को स्तंभ से आपने गुणन करना है। तो देखो इस पंक्ति को इस स्तंभ से cos x cos y माइनस साइन x साइन y प्लस 0, cos x cos y माइनस साइन x साइन y प्लस 0। ठीक है, अब इसको इसके साथ माइनस, देखो 0 हटा रहे हैं, ठीक है, प्लस 0 लिखने की जरूरत है। इसको इससे करोगे ना तो माइनस साइन y cos x, फिर इसको इसके साथ, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, माइनस साइन x cos y। इन दोनों में ना माइनस बाहर निकाल लो और फिर इसको इससे करोगे ना तो वो 0 ही होगा। ठीक है, इन दोनों में माइनस बाहर निकालो, तो माइनस बाहर निकाल लोगे ना तो यहां प्लस बच जाएगा। तो पहले हम लिख रहे हैं साइन एक्स कॉस वाई, फिर ये लिख रहे हैं कॉस साइन वाई कॉस एक्स। ठीक है, अब पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0 बनेगा। ठीक है, ये बन गया। अब इसी तरह दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, इसको इससे साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0, फिर इसको इसके साथ, ये बनेगा दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से साइन एक्स साइन वाई और फिर इसको इससे प्लस कॉस एक्स कॉस वाई और प्लस 0। ठीक है, तो पहले हम ये लिख रहे हैं, पहले ये लिख रहे हैं कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, और फिर इसको इससे 0 0 0, तो 0 ही बचेगा। अब यहां देखो 0 0 0, ये भी 0 0 यही आ जाएगा। अब इसको इससे 0 प्लस 0 प्लस 1, 1 बचेगा। अब आपने ना कक्षा 11वीं में ये पढ़ा था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बनता है कॉस ए प्लस बी के बराबर। और अगला साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये बनता है साइन ए माइनस बी के बराबर। तो देखो ये बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसको क्या लिखना है कॉस ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस वाई, साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए, ये क्या बनता है साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस वाई। फिर यहां पे भी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए, ये भी बनता है साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस वाई। और ये बन रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये भी बनता है कॉस ए प्लस बी। 0
0 0 1। अब देखो क्या हम इसको f x प्लस वाई लिख सकते हैं? यही तो बताना था, है ना। ये कैसे, देखो सुनना ध्यान से, अगर आपको f x प्लस वाई निकालना हो तो आप क्या करोगे, x की जगह जहां पे x है ना वहां पे x प्लस वाई लिख दो, यहां पे x की जगह x प्लस वाई, कॉस x प्लस वाई, x की जगह x प्लस वाई, 0 0 1। फिर यहां पे भी x की जगह x प्लस वाई, x की जगह x प्लस वाई, और यहां पे 0 0। देखो अब ध्यान से देखो, यही तो बताया, देखो सेम है। देखो इसको हमने क्या लिखा, एफ एक्स प्लस वाई, यही लिखा। ठीक है, अब बढ़ते आगे। एक ये आप एक इसको घर पे करोगे, होमवर्क करना है। देखो आपको ये दर्शाना है कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो देखो ये a को b से गुणन करना है और b को a से गुणन करना है, और हमें पता ही है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। तो क्या करना है, इसका इसके साथ गुणन करना है, इसका इसके साथ गुणन करना है, और दोनों का जो आंसर आएगा, दोनों का जो उत्तर आएगा वो बराबर नहीं आएगा। बस ये चीज करनी है, ठीक है। तो बाकी हम इसकी कल, बाकी जो क्वेश्चन बचे वो कल इसके कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया हमारा आज का कंप्लीट।